नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का त्योहार। राज्य के मंदिरों में भी गणपति पूजन के लिए जुट रहे श्रद्धालु। राज्य से पलायन रोकने और स्थानीय संसाधनों से आजीविका मजबूत करने में विश्वविद्यालय निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने को कहा। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में भल्ला क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। स्टेडियम में 17 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे निर्माण कार्य। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान गणपति की पूजा करते हैं और अंतिम दिन प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि आनंद और उत्साह का यह पर्व सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक हैं और यह त्योहार हमें विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह पर्व सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने लोगों से एकजुट होकर शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लेने को भी कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और अच्छे भाग्य के प्रतीक हैं और करोड़ों लोगों के हृदय में विशेष स्थान रखते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विघ्नहर्ता के रूप में भगवान गणेश हमें साहस और संकल्प के साथ चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्य के मंदिरों में भी गणपति पूजा के लिए श्रद्धालु जुट रहे हैं। केदार घाटी में बरसात कम होने के बाद श्री केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। देश प्रदेश से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सुखद अनुभव भी साझा किए हैं। गुवाहाटी से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि वे सभी पैदल मार्ग से धाम में पहुंचे हैं। पैदल रास्ता दुरुस्त हो गया है, जहां उनके साथ कई यात्री भी पहुंचे हैं। राजकोट, गुजरात से पहुंचे प्रफुल्ल पैदल यात्रा मार्ग से आए हैं। उनका कहना है कि मार्ग में सभी सुविधाएं हैं एवं प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरी मदद भी की जा रही है। अच्छा है, रोड तो बहुत ही अच्छा है और टूटा भी होता है तो कुछ जो दिक्कत नहीं आती है चलने के लिए, लगे तो दुरुस्त कर किया जाता है। धन्यवाद। हम पैदल ही आए हैं नीचे से एकदम, और रास्ता एकदम अच्छा ही है और आपका हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया, घोड़े से भी नहीं आया, हम पैदल ही आए। हम चारों लोग गुवाहाटी से ही आए हैं और मंदिर का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगा। रास्ता एकदम अच्छा है, सब लोग आ ही सकते हैं। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है। आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है, सब व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। राज्य से पलायन रोकने और स्थानीय संसाधनों से आजीविका मजबूत करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में इस संबंध में शोध को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कहा कि मिलेट्स, शहद उत्पादन, होमस्टे और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाकर पलायन रोकने के लिए शोध और अनुसंधान के जरिए विश्वविद्यालय सहयोग करें। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि बदलते समय में विश्वविद्यालयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा और क्वांटम जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाकर इसमें शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। बैठक में निजी विश्वविद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बनाए गए डैशबोर्ड यूनि सारांश के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।
इस डैशबोर्ड में राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां, बेस्ट प्रैक्टिसेस, शैक्षणिक उत्कृष्टता, प्लेसमेंट, नवाचार और अनुसंधान, पेटेंट जैसी जानकारी उपलब्ध रहेगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे भल्ला क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने HRDA के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हरिद्वार अब धर्म नगरी के साथ साथ खेल नगरी के तौर पर भी पहचान बनाएगी। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने प्रशंसनीय कार्य किया है। वहीं इस दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खेल के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय फोकस किए हुए हैं। ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी हो या अन्य पैरा के हमारे खिलाड़ीगण हो, जब जहाँ हमारी भारत की टीम जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि HRDA जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। उसमें चाहे फुटबॉल हो, जहाँ मैं खड़ा हूँ छत के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उत्तराखंड का पहला ऐसा कम्प्लेक्स या एक हमारा जो ये सेंटर होगा। देखिए, मंत्री जी ने काफ़ी इसमें हमें सराहना की और पीठ भी थपथपाई। उन्होंने बोला एक अच्छा इनोवेटिव स्टेप है कि आपने हर चीज़ को ऑक्यूपाई किया है और कोशिश करिए 1-2 स्पोर्ट्स आप और ले सके। इसमें वॉलीबॉल का उन्होंने स्पेशल मेंशन किया। यहाँ 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 3 क्रिकेट पिचेस, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 फ्लोर का जिम, 1 योगा मेडिटेशन सेंटर और ऊपर फुटसल कोर्ट है हमारा। तो ये बेसिकली 6-7 गेम की हम सुविधा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसमें इंटरनल ड्रेनेज है, फायर सेफ्टी है, फायर एग्जिट है और हम कोशिश कर रहे हैं, कैफेटेरिया भी है इसमें, कि और भी अगर जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, अगर हमें कुछ भी छोटी सी स्पेस एम्प्टी मिल रही है, उसे कैसे हम किसी स्पोर्ट्स में यूटिलाइज कर सकें। किसी समय देहरादून की पहचान रहे बासमती चावल आज विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में बासमती की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि निदेशालय देहरादून में किसानों के साथ बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने बताया कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच MOU साइन किया गया है। इसी के तहत प्रथम चरण में देहरादून और हरिद्वार के बासमती चावल की खेती करने वाले किसानों को बुलाया गया है। बैठक में किसानों को बाजार उपलब्ध कराने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने के साथ ही बासमती की खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। देखिए, अभी गत दिनों में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है उसके साथ उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड का एक MOU हुआ था, जिसमें किसानों को देश भर के लिए बाजार दिलवाने के लिए वो एक सहमति हुई थी। उसी क्रम में हमने पहले तय किया कि पहले जो हमारे जो बासमती के किसान हैं उनके साथ उनकी मीटिंग कराई जाए। तो अभी तो इस बात को अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारी शुरू हो गई है। इसमें NCOL की जो टीम है वो हमारे पास आए हैं और हमने इसमें देहरादून और पहले चरण में देहरादून, धीरे धीरे सभी किसानों के नंबर आएंगे। तो पहले चरण में जो हमारे देहरादून के किसान हैं बासमती के और हरिद्वार के, उनके प्रतिनिधि को हमने बुलाया है ताकि उनकी टीम के साथ विचार विमर्श हो और फ्यूचर में जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगा तो कैसे किया जाएगा, उसमें कोई समस्या आएंगे तो अभी से उसका हम पहले से उसकी तैयारी कर लें। तो एक तैयारी की बैठक है और इसी तरह हमारे भविष्य में अलग अलग फसलों की अलग अलग क्षेत्र में हम इसको बैठक करने जा रहे हैं ताकि फिर एक साथ एक बड़ी बाहर से मीट होगी और उससे किसानों को भविष्य में जरूर फायदा होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए अभियान चला रहा है। इसके तहत 4 धाम यात्रा मार्ग समेत विभिन्न स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट, आउटलेट और शिक्षण संस्थानों के किचन से भी सैंपलों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को देहरादून के विभिन्न इलाकों में खाद्य पदार्थों के आउटलेट और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। टीम ने मसूरी के एक शैक्षणिक संस्था के मेस में भी खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की और वहां से खाद्य सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। यहां की छात्राओं ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। टीम ने छात्राओं का पक्ष भी सुना।
उपायुक्त गढ़वाल मंडल ने किचन की सफाई और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी किए। शिकायत एवं मिलावट के संदेह के आधार पर रसोई से खाद्य नमूने इकट्ठा कर खाद्य विश्लेषणशाला को जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।